नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों की मांग हम लगातार उठा रहे हैं और लगातार निरंतर ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हम उनके विभाग के अधिकारी से मिले, मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिले, शिक्षा विभाग में बैठे जो भी लोग हैं उनसे बात करें, उनके मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले। हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं और सब तक पहुंचने की, मतलब जो सब लोगों तक पहुंचकर और जो सच्चाई है उसे हम तलाश कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं और वो अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक जरूरी सूचना ये भी है, जो भी खबर है उस खबर को शुरू करने से पहले ये सूचना मैं आपको दे देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि शशांक जी को मैंने ही कहीं भेजा था या शशांक जी इस मुद्दे को मेरी वजह से दिखा रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं आपको सुनने को मिलता है तो आप मेरे पास एक बार कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर है 8210757283। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 8210757283, 8210757283। ये मेरा नंबर है। अगर कोई भी आपको कुछ कहता है आप इस नंबर पे कॉल करिए और मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं, आपसे मैं बात कर सकता हूं। अब मामला क्या है, एसटीटी का ही मामला है, उससे बात कर लेते हैं। आज एसटीटी अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक मुहिम छेड़ा था। मुहिम था कि स्टेट 2019 की जो बहाली है, सीट बढ़ा दीजिए, उसके बाद बहाली करा लीजिए। ट्विटर पे चला, ट्रेंड भी किया, लगभग 14,000 लोगों ने ट्वीट किया, 5वें नंबर पर ट्रेंड किया। एसटीटी अभ्यर्थी दिलीप जी हमारे साथ अभी मौजूद है। दिलीप झा हैं, ये ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये मुहिम इन लोगों ने क्या, सब लोगों ने मिलकर चलाया था, क्योंकि 14,000 कुछ ट्वीट हुए थे और 14,000 ट्वीट यानी ये आपकी मजबूती को दिखाता है, आप कितने मजबूत हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से आप एक्टिव हैं, अगर आप एक्टिव हैं तभी लोगों को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को यह पता चल रहा है कि एसटीटी अभ्यर्थी एक्टिव है। तो दिलीप जी से हम बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ हमारे चैनल में आने के लिए। शशांक पांडे बोल रहे हैं। जी शशांक सर, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा सर, और धन्यवाद भी करना चाहूंगा सभी स्टेट अभ्यर्थियों के तरफ से कि आज आपने हम स्टेट अभ्यर्थियों के लिए इतनी बड़ी खबर संजय सर के द्वारा लाए। देखिए दिलीप जी, पहला तो मेरा सवाल ये है कि आज मैंने देखा कि ट्विटर पर 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, स्टेट 2019 की बहाली अगर आपको करना है तो सीट बढ़ा दीजिए, यानी रिक्ति बढ़ा दीजिए और फिर बहाली लीजिए। जी सर, यही ट्रेंड किया है। जी हम लोग एक समय दूसरे नंबर पर आए थे सर, 85,000 कुछ ट्वीट के साथ। ये लगभग 3:30 या 4 बजे की बात है। चलिए, तो मैंने तो अभ्यर्थियों को ये बात पहले मैंने इंट्रो में दिया था कि 14,000 कुछ अभ्यर्थी ट्वीट किए थे। तो चलिए, आपने अच्छी बात बता दी कि 85,000 ट्वीट हुआ है ना। अभी सर, अभी का जो समय है, अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है, 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले का, 5 मिनट पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट पहले की आप बात बता रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। जी सर, सभी अभ्यर्थियों ने इसमें जम के हिस्सा लिया है। कहीं ना कहीं ये ट्वीट साबित करता है कि आप लोग एकजुट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी साबित करता है कि आप लोग एकजुट हैं। जी सर बिल्कुल, कुछ लोग को छोड़ के हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं। ये सभी बातें जो कभी कभी सामने आती है कि मेरिट नोट मेरिट लड़ रहे हैं, ये कुछ ही लोग ऐसे हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आज संजय सर से भी मैंने इस बात का जिक्र किया। जी सर बिल्कुल, कि इसमें भी 2 गुट हो गए हैं। मेरिट वाले कहते हैं मेरी नौकरी होगी, नॉन मेरिट वाले कहते हैं मेरी नौकरी होगी। तो उन्होंने ये बात कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने सुना होगा।
जी सर, मैंने सुना, इसलिए मैंने आपको पहले बधाई दी। जी जी सर, हम आपके पास साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। मैंने आपको एक बात पहले भी बताया है कि यहाँ पे मेरिट नोट मेरिट कोई नहीं है, सभी क्वालिफाई है। जी जी। और इस सर हम लोगों के आंदोलन में कहीं न कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सर, कि आप लोग थैंक हमारे यू, साथ थैंक यू, कंधा मिलाकर चले हैं। थैंक यू। और अभी लड़ाई आगे और भी है, और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग हमारा साथ तब तक दे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, हम आपका साथ तब तक देंगे। आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपके स्कूलों में जाएंगे जिसमें आपकी ये रहेगी, नियुक्ति होगी। उसमें जाकर हम छात्रों से पूछेंगे कि आपने कितना पढ़ाया है, क्योंकि आपने जितना, आप लोगों ने सड़कों पर आप उतर कर ये बात कहे हैं कि बिहार की भविष्य के लिए हम स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो मैं उस समय भी देखूंगा कि आपने बिहार के भविष्य के लिए क्या किया है। बिल्कुल सर, आपका स्वागत रहेगा जहां भी हमारा ज्वाइनिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब बिहार के भविष्य के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं सर, तो स्कूलों में भी बस यही मेहनत मेरा जारी रहेगा जो यहाँ है। जी बिल्कुल। तो आपका जो ट्वीट है आप लोगों ने ट्रेंड कराया। मैंने शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में बात किया। जी जी जी। उन्होंने, शिक्षा मंत्री से तो हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो शिक्षा मंत्री से। जी सर। और बात यह है, मैं आपसे भी कह रहा हूं और मैंने सभी अभ्यर्थियों से भी कहा है ये बात, कि अगर कोई अभ्यर्थी ये कहे, चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अगर ये कहे कि द इंडिया टॉप वाले शशांक जी मेरे कहने पर ये काम कर रहे हैं, चाहे उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग निसंकोच मेरे पास कभी भी फोन कर सकते हैं। 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। सर देखिए, मैं एक बात आपके मंच से कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जी, कुछ लोग हैं जो इस बात की अफवाह हमेशा उड़ाते हैं कि हम लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अगर कहीं मीटिंग करते हैं तो मीडिया वाले क्या ऐसे ही आ जाते हैं, हम लोग उन्हें खर्च देते हैं। बिल्कुल नहीं। और एक बात सुनिए, एक बात मैं आपके अब आपने ये बात कहा तो मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर कोई ये बात कह दे, पूरे अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूं, 80,402 अभ्यर्थियों में से अगर कोई ये कह दे या दावा कर दे कि मैंने शशांक जी को 1 रुपए का अगर चॉकलेट तक खिलाया है, पैसे देने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर 1 रुपए का उसने चॉकलेट तक खिलाया है तो मैं उसी दिन पत्रकारिता फील्ड को छोड़ दूंगा। मैं ये दावा करता हूं। सर इस कारण से ही हमारा विरोध बहुत से छात्रों पे होता रहता है। आप भी जानते होंगे जी, कि मेरा विचार सबसे अलग रहता है। मैं हमेशा इस बात का विरोधी हूँ जी जी, कि कोई भी आदमी मेरे लिए अगर आ रहा है तो उससे पैसे लेन देन की बात न किया जाए जी। इसलिए सर आप देखते होंगे कि हम कभी भी आपके साथ पास भी अगर आते हैं तो अकेले आते हैं, जी, चाहे फोन से हो या मिलने हो। आपने मुझे बोला था कि आप आइए हमारे साथ फेस टू फेस मीट कीजिएगा, लेकिन फेस टू फेस सर मैं इसीलिए आपके पास नहीं आता हूँ कैमरा में कि मतलब जिसको मन होता है वो वहां जाके बैठ रहा है सर। जी, इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात देखिए बात ये है दिलीप जी कि हम यहाँ पर, मेरा जो है ओपन मंच, मैंने सबको जगह दे रखा है, जो भी चाहे अपनी बातों को रख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे के अंदर में 850 ट्वीट अभी हुए हैं। ये अभी का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर में 850 अभी फिर ट्वीट हुए हैं। ट्वीट किया गया है हैशटैग STET 2019 सीट बढ़ा के सबकी बहाली, सीट बढ़ा के सबकी बहाली, यही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सर। जी जी बिल्कुल, यही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और लगातार देखिए, हम भी खोल के अपने फोन में रखे हुए हैं, लगातार अभ्यर्थी जो है ट्वीट कर रहे हैं। कृष्णा कन्हैया भारद्वाज हैं, बीएड एकता मंच है, आप बात कर ले, मोहन प्रताप जी हैं, रणधीर सिंह हैं, लगातार सुमित्रानंद बाबा हैं, सुमितानंद बाबा हैं, कृष्णा कन्हैया भारद्वाज हो, उदय पटेल हैं, अमित हैं, टीचर इन यूनिफॉर्म पॉइंट है, लगातार रणधीर सिंह, देखिए ये सभी लोग, अमित वर्मा है, लगातार सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। और प्रीति कुमारी हैं। जी जी, हाँ, मैं आपको सर नाम गिना देता हूँ।
सुमितानंद बाबा है, ये रश्मि कुमारी, प्रीति कुमारी, जी जी, उसके बाद ये नहीं नाम, केसरी। जी जी, नाम तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब बात ये रहेगी कि अपर मुख्य सचिव ने ये बात कहा है कि फरवरी भर इंतजार कर लें। हम ये बोल दिया गया है कि जैसे छठे चरण की बहाली खत्म होगी तभी ना सातवें चरण पे बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी बात उनसे हो रखी है और यही मैं आपके मंच से भी सारे एसटीटी अभ्यर्थियों से एक आह्वान करूंगा जी जी, कि 25 फरवरी तक कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि मुख्य अपर सचिव संजय सर या शिक्षा मंत्री आहत हो। वो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि 25 फरवरी के बाद मैं सातवें चरण के लिए ही करूंगा। अच्छा चलिए, तो एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि 25 फरवरी तक कोई ऐसा काम ना करे जिससे शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री आहत हो, ठीक है, आपका यही कहना है। लेकिन बात ये है कि क्या आपको भरोसा है शिक्षा मंत्री के बयान पर, क्योंकि उन्होंने और बहुत पहले ही 2-4 बार ऐसा हुआ है कि वो अपने बयान देकर और पलट गए हैं। सर देखिए, हमारे पास उनके बातों पे भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी बात कि वो पलटे नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरिट नोट मेरिट कोई शब्द नहीं है। सर आज ये बात निकल के आई ना सामने, थोड़ा विलंब हुआ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो आज निकल के सामने आई है। आप कुछ भी अगर सर करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही हमें वहां तक पहुंचना होता है ना। जी जी, तो वो फॉलो करने में कुछ केस है, कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण कुछ विलंब हो जाता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उग्र हो जाए। अच्छा चलिए, तो जैसे वो 25 फरवरी तक का समय ले रहे हैं सर, 25 फरवरी को नहीं होता है तो हम भी तो फिर उनके पास आएंगे ना, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे जी। यानी मिल के आएंगे तो सर आप 25 फरवरी बोले थे, यानी आपके अनुसार भी 25 फरवरी तक इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 25 फरवरी के बाद अगर नहीं होता है तो 26 या 27 फरवरी को तो हम खुद समय लेके रखे हैं कि सर हमको मिलना है, तो उस दिन ही ये तय होगा। और मुझे नहीं लगता है कि सर उनके पास जाने की जरूरत होगी। 25 फरवरी से पहले ही ये आदेश आ जाएगा कि इस सातवें चरण की बहाली कैसे होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको हम बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू। आज आपने हमें अच्छी खबर दी है। चलिए, बड़े। तो स्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और हम भी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके मुद्दे को लेकर हम सबसे मिले, हम शिक्षा विभाग से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर ना उतरें, वो स्कूलों में जाएं, अच्छी शिक्षा दें छात्रों को, ताकि बिहार शिक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।